क्या है, स्फेरिकल ग्लास है और ये लाइन जो है सेंटर से पास कर रही है, ये इसका सेंटर है, सी उसका सेंटर है, अगेन वही म्यू √3 ही है, और एक रे ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक कर रहा है। तो स्ट्राइक करके ये इसके अंदर जाएगा कि बाहर निकलेगा? एंगल भी देते हैं, एंगल भी देते हैं, एंगल यहाँ मान लो कितना है, सर अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। तो अंदर जाएगा तो किधर किधर घूमेगा, अब बताना यहीं पे, ये इधर घूमेगा या फिर इधर घूमेगा, 1 की 2, जरा सब लोग बताओ तो, सब लोग बताओ तो जरा। 2 ये एयर है, ये मीडियम एयर है, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है। 2 होगा। पक्का ना? यस सर। इसकी μ1 हम 1 ले लेते हैं और ये μ2 √3। बीच में कौन बोला था? ओके सर वो जल्दी में बोल दिए थे। हाँ, तो ध्यान से। अच्छा, फिर ये यहाँ से स्ट्राइक करके, ये इसी में रहेगा कि बाहर निकलेगा? बाहर निकलेगा। हाँ चलो मान लेते हैं, फिलहाल मान लेते हैं, नहीं अंदर रहने का भी चांस है, इसका अंदर रहने का भी चांस है, तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं, तो फिर कैसे निकलेगा ये हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सेंटर ऑफ, इससे एक लाइन हम इस तरीके से यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, तो बताओ कैसे निकलेगा ये। हम इसके निकलने का रास्ता ड्रॉ कर रहे हैं, अगेन 1 2 3 3 होगा। 3 होगा। अच्छा सब लोग बताएं, 1 होगा, 2 होगा कि 3 होगा? 3 होगा। 1 होगा सर, 1 होगा। 1 होगा, शाबाश। 3 होगा। 3 होगा सर। 3 होगा पक्का? चलो देखते हैं कि जो नियम कानून क्या कहता है। तो दोनों ही केस में देखते हैं, 1 होगा कि 2 होगा, हम दोनों ही केस में देखते हैं कि नियम कानून क्या बोलता है। तो पहले केस की बात करें तो पहला केस में यहाँ पे इंसिडेंट किया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सबको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। तो पहले केस को देखते हैं, पहले यहाँ इंसिडेंट किया, ठीक है, ये इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी है? 1 है। इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी है? 3 है। जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो होगा डेंसर, जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम वो होगा रेयरर, ठीक है। और जब भी रेयरर से डेंसर हम जाते हैं तो वो नॉर्मल की तरफ कंप्रेस हो जाता है ना, नॉर्मल की तरफ उसको धक्का देके कर देता है मीडियम का पार्टिकल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, तो सबसे पहले मुझे इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो नॉर्मल क्या होगा, अब ये सरफेस जो है स्फेरिकल है, और इस पे जो स्फेरिकल होगा वो कहाँ, स्फेरिकल पे नॉर्मल कहाँ से पास होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यही जो लाइन जा रहा है जिससे ये एंगल बना रहा है, तो ये एंगल तुम्हारी क्या हो जाएगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगी। तो ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे 1 और यहाँ पे हम 2 दिखाए हैं, तो 2 जो है ये वाला, ये नॉर्मल से दूर भाग गया, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, ये हो गया अवे। और ये जो हो गया है ये हो गया नॉर्मल से ज्यादा नजदीक है, ये क्या है? टुवर्ड नॉर्मल है, ये टुवर्ड नॉर्मल। और ये हम कैसे दिखाएंगे कि अवे फ्रॉम नॉर्मल? तो इसका एक्चुअल पाथ ड्रॉ कर दो, जहाँ ये जाने वाला था, जाने वाला तो इस रास्ते पे था, ये जाने वाले इस रास्ते पे था, इधर अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा और इधर टुवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा पाथ हो जाएगा इसका? ये 2 वाला जो रे होगा वो हो जाएगा। ये चीज सबको समझ में आया कि 2 हम क्यों लिए? जाने का रास्ता इसका इधर था
और इसके इधर गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये हो गया तो टुवर्ड नॉर्मल। तो इसमें हम इसीलिए 2 वाले को ले लिए हैं, 1 वाले को नहीं लेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं, इस पॉइंट पे बात करते हैं। इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या है, बी है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो इस पे अगेन क्या है, तो अगेन इसका जो अपना रास्ता था, देखो यहाँ पे एक्चुअल इसको इधर जाना था, एक्चुअल इसको इधर जाना था, और ये लाइन जो है ये नॉर्मल है, ये लाइन नॉर्मल है। अब इसके इधर यहां से अगर ये इधर घूम जाता है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा कि टुवर्ड नॉर्मल होगा? ये व्हाट्स नॉर्मल, टुवर्ड नॉर्मल हो जाएगा इसमें। और ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल की टुवर्ड नॉर्मल? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसमें से किसकी होने की संभावना है? ये जा रहा है डेंसर टू रेयर मीडियम में, तो डेंसर टू रेयर मीडियम में क्या होता है, टुवर्ड नॉर्मल की अवे नॉर्मल? अवे नॉर्मल। अवे नॉर्मल कौन होगा? तो इसमें न, क्योंकि अगर ये यहाँ से 2 की तरफ जाता है, 2 की तरफ जाता है तो ये टुवर्ड नॉर्मल हो गया। अगर ये 1 की तरफ भी जाता है तो टुवर्ड नॉर्मल ही माना जाएगा। अगर ऐसे गया तो टुवर्ड नॉर्मल ही, मतलब इसको नॉर्मल की तरफ जाके उधर जाना पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें कौन सा हो जाएगा, 3 होगा ना इसमें। तो नॉर्मल तो वो ब्लैक वाला है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन से सीधे जो ब्लैक जा रहा है। ये हाँ, तो ये 2 भी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ही है ना। कहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल है? देखो ये उसका एक्चुअल रास्ता था कि नहीं? ये जो अभी हम एरो ड्रॉ कर रहे हैं ये एक्चुअल रास्ता था। तो इधर अगर गया वो 2 की तरफ गया तो वो नॉर्मल की तरफ गया कि नॉर्मल से दूर गया? हम ये देखते हैं कि अपने जो उसका एक्चुअल पाथ था उस पाथ से रिफ्लेक्टेड रे मीडियम में जब जाएगा वो नॉर्मल की तरफ गया है कि नॉर्मल से दूर गया है। तो ये तो उसका एक्चुअल रास्ता था। तो 2 पोजीशन जाने के लिए उसे नॉर्मल की तरफ बेंड होना होगा कि वो नॉर्मल से दूर बेंड होगा। 2 पे जाने के लिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल 2 पे जाने के लिए, 2 पे जाने के लिए कहाँ बेंड होगा? वो यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। और 1 पे जाने के लिए भी अपने इनिशियल पोजीशन से उसे नॉर्मल की तरफ बेंड होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा सर नॉर्मल। यस सर। तो इन दोनों ही, मतलब दोनों ही कंडीशन डिस्कार्ड हो जाएगा ना, कि दोनों ही में ही, मतलब 1 पे भी जाने के लिए और 2 पे भी जाने के लिए उसे नॉर्मल की तरफ मुड़ना पड़ेगा। इसलिए वो दोनों पोजीशन नहीं माना जाएगा। कौन सा पोजीशन माना जाएगा? 3 वाला ही माना जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये बात? यस सर। ये दोनों पोजीशन नहीं होगा, 3 वाला पोजीशन हो जाएगा। ये क्लियर है सब लोगों को? किसमें कोई दिक्कत? हाँ, तो ये तो पहला रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगा और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। पहले देख लो, पहला रिफ्लेक्शन जो हुआ वो हुआ रेयर टू डेंसर, दूसरा रिफ्लेक्शन जो हुआ वो हुआ डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। तो इसमें दोनों आ गए। अब हमें पूछ रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, तो कितना डेविएट कर गया ये? तो इसमें एक बार डेविएशन काउंट होगा कि 2 बार डेविएशन काउंट होगा? 2 बार होगा। 2 बार होगा ना। क्यों? देखो, एक्चुअल वो जाने वाले था इस रास्ते से, एक्चुअल जाने वाला था इस रास्ते से, लेकिन अब जो जा रहा है वो, अब जो जा रहा है वो, अब जा रहा है इस रास्ते पे, इस रास्ते पे जा रहा है। तो उसका जो डेविएशन काउंट करोगे वो ये वाला काउंट करोगे, ये वाला। ये भटक गया अपने रास्ते से वो। तो कैसे भटका वो? तो पहले यहां जाने वाला था तो इतना भटका, फिर ऐसे भी चला जाता, फिर इससे इतना भटक गया। तो ये जो एक्चुअल डेविएशन डी आ जाएगा, यहाँ का डेविएशन D1 और ये डेविएशन D2, तो D जो आएगा वो D1 प्लस D2 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा सर। और दोनों डेविएशन सेम है, क्लॉकवाइज है ना? दोनों डेविएशन, दोनों डेविएशन Yes, sir. क्लॉकवाइज है कि अलग अलग है? देखो, ये भी क्लॉकवाइज है, ये जाने वाला था इधर और इधर घूम गया, तो ये है क्लॉकवाइज। तो ये भी क्या है? क्लॉकवाइज है। और इसमें ये जाने वाला था इधर और घूम गया इधर है, ये भी क्या है? क्लॉकवाइज है। करेगी सुई दिशा में घूम रहा था, ये भी क्या है? क्लॉकवाइज। तो इतना तो तय हो गया कि टोटल डेविएशन जो आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा। सही है, मानसिक आंसर सही है। तो टोटल डेविएशन क्लॉकवाइज होगा। अब एंगल निकाल लो कितना होगा, क्या एंगल निकाल सकते हो? यस सर।
तो मानसी का तो निकल गया है, बाकी लोग का निकाल के बताएं फटाफट कि कितना अंतर आया है। क्वेश्चन आसान है कि मुश्किल है? क्वेश्चन आसान है। आसान है ना, तो इतना आसान मत समझो, कुछ तो एग्जाम की बात होगी। एडवांस से पूछा गया क्वेश्चन है बहुत पहले, लेकिन देख सकते हो अगर कंसेप्चुअली लगाओगे तो आसानी रहेगा ये। नहीं गुंजा गलत हो गया है, गलत हो गया है। पिरंजन एक ही डेविएशन निकालना है, फाइनल निकालो ना, फाइनल कितना होगा। तुम D1 D2 बता रहे हो तो आकाश का भी गलत है, सही से निकालो। पिरंजन सही है, फाइनल लिखो सही है। जल्दी जल्दी सब लोग निकालें। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को अप्लाई करना है 2 बार और डेविएशन निकाल लेना है। एडवांस में पूछा गया, फिर भी क्वेश्चन में दम नहीं है इसमें, और ये इसलिए बता दिए हैं कि ये क्वेश्चन आसान है, तो ऐसे क्वेश्चन CBSE के न्यूमेरिकल में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, विनीत गलत हो गया। अरे 2 बार तो स्नेल लॉ लगाना है, 2 बार स्नेल लॉ लगाना है। अंजलि सही है, क्या कर रहे हो, जल्दी बनाओ तुम लोग, सब लोग बनाएंगे, सब लोग, ऐसा नहीं कि बस ये एडवांस का नाम दे सब लोग बैठ जाएंगे। नहीं एडवांस का क्वेश्चन तो नहीं बनने वाला है, सब लोग बनाएंगे। आसान क्वेश्चन है, 2 बार स्नेल लॉ लगा के D1 D2 निकालो और ऐड कर दो, बस इतना ही काम। सुमित तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक? जैसे से वो गलत हो गया मेरा ज्योमेट्री में। सही से बनाओ ना उसको। 2 बार तो यहाँ एक में I तुमको दिया गया है, ये 1 दिया गया है, √3 दिया गया है, R निकाल लोगे तो पहला डेविएशन कितना हो जाएगा? पहला 30 डिग्री का है। 30 डिग्री वो सही है, पहला सही आ रहा है। विनीत का सही है, ये सही आ रहा है। तो पहला तो ये निकालोगे तो जो भी एंगल आएगा, ये एंगल 30 आएगा ना, ये एंगल कौन सा? हम ये एक ही डेविएशन का पालन नहीं सकते। हाँ, तो एंगल R 30 आएगा, एंगल R 30 आएगा तो डेविएशन उसमें से कितना हो जाएगा? R माइनस I हो जाएगा, तो वो 30 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह दूसरा यहाँ पे निकालोगे एंगल, दूसरे में एंगल कैसे निकलेगा? ये और ये सेम हो जाएगा, तो ये 30 तो ये 30 हो जाएगा। दूसरा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को पता चल गया 30 है, निकाल लोगे तो आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे काफी समय हो गया, तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं और लोग मिलाएंगे इसको, लेकिन मेरे ख्याल से सब लोग को बनाना चाहिए। ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन होते हैं और तुम लोग नहीं बनाते हो, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत तकलीफ मुझे होती है। मन करता है कि नहीं पढ़ाई लिखाई कराना छोड़ दें। जब मेरे समझाए हुई चीज लोगों को समझ में आ ही नहीं रही है तो फिर पढ़ाने से क्या फायदा। चलो देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे इंसिडेंट किया, कितना बनाया? 60 बनाया। यहाँ कितना है? ये है μ1 की वैल्यू 1 है और μ2 की वैल्यू कितनी है? √3 है। अब सबसे पहले इसका हम एक्चुअल पाथ ड्रॉ कर लेंगे कि ये कहाँ जाने वाला था। तो ये यहाँ से इस रास्ते पे जाने वाला था, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो इस रास्ते पे चला जाता। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, किसी को भी दिक्कत हो तो बता देना कि हाँ समझ में नहीं आया। और जिस तरह स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तुम लोग को भी ऐसे ही सोच के आगे बढ़ना था उसी पॉइंट पे, ये इस रास्ते से चले जाने वाला था।
लेकिन यहाँ पे क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, अब ये इस रास्ते से जाने वाला था, ये अब नॉर्मल कौन सा है, तो नॉर्मल जो ब्लैक लाइन वो है। अब रेयर से डेंसर जा रहे हैं तो ये जो है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। चलो नॉर्मल की तरफ हमने बेंड करा दिया, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब ये जो नॉर्मल से एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए स्नेल लॉ अप्लाई कर देंगे। तो मान लो ये पॉइंट ए है, तो अप्लाइंग स्नेल लॉ यहाँ लिखेंगे, अप्लाइंग स्नेल लॉ एट पॉइंट ए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए। तो स्नेल लॉ कैसे लिखेंगे, तो स्नेल लॉ लिखेंगे μ1, इसका नाम एंगल आई दे दिया, μ1 sin i इक्वल टू μ2 इंटू sin r दे दिया इसका नाम। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये है μ1 की वैल्यू कितनी है, ये है 1, साइन आई कितना है, तो साइन आई है साइन 60 डिग्री, ये है साइन 60 डिग्री। μ2 कितना है, तो μ2 है √3 इंटू क्या निकलेगा, साइन आर निकलेगा। अब यहाँ पे √3/2 इक्वल टू √3 साइन आर हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल होके 1 हो गया, और यहाँ से साइन आर की वैल्यू ये 1/2 हो जाएगी। अब साइन आर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब उससे वैल्यू पता होना चाहिए कि आर कितने पे होगा, तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, मतलब ये एंगल जो आ गया 30 डिग्री आया। ठीक है, अब ये एंगल 30 डिग्री आ गया, तो देखो ये एंगल 60 है, अगर ये अपने रास्ते पे चला जाता तो सेंटर, ये जो लाइन है जो इसका नॉर्मल है उससे 60 डिग्री बना के निकलता, लेकिन अब क्या है कि वहां से अब 30 डिग्री बना रहा है, कितना घूम गया वहां से, तो यहाँ से जो घूम गया है क्लॉकवाइज, दैट इज d1, ये d1 कितना 30 डिग्री हो जाएगा। तो पहला डेविएशन जो आ गया वो 30 डिग्री आया। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि d1 की वैल्यू 30 डिग्री क्लॉकवाइज हुई। बोलो ये समझ में आया या फिर इसमें अभी भी कुछ दिक्कत है बचा हुआ? आ गया सर। आ गया सर। अब जिन लोगों से बना उनसे नहीं, ये टारगेट वो है जिन लोगों से नहीं बना, यस जिन लोगों से नहीं बना था तो वो बता दें कि भाई यस सर आ गया। ये काम तुम भी कर सकते थे, ये काम में कुछ देख सकते हो, कुछ हम अलग काम नहीं किए हैं, बस सिस्टमेटिकली बस क्या किए हैं, सिस्टमेटिकली अप्लाई किए हैं, जो सीखे हैं, जो हम जानते हैं, जो तुमको बताएं उसी को अप्लाई किया। ठीक है, तो अब देखेंगे कि चलो ये रे यहाँ से निकल गया, अब ये यहाँ से सीधे नहीं चला जाए, क्यों, क्योंकि फिर मीडियम चेंज हो रहा है। ये रे जो है यहाँ से निकला, अब ये सीधे ऐसे चला जाता तो डेविएशन हम क्या मान लेते, चलो इतना डेविएट होकर रह गया है, लेकिन अब ये सीधे नहीं गया है, क्यों, क्योंकि जैसे ही इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, देखेगा कि इससे पहले मीडियम जो है वो डेंसर है और इसके बाद मीडियम रेयर है, तो यहाँ से फिर क्या होगा, अगेन रिफ्लेक्शन होगा, अगेन रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन जैसे ही देखते हैं तो क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल ड्रॉ कैसे होगा, तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए ये स्पेरिकल सरफेस है, तो सेंटर से जो पास होने वाली लाइन होती है वही नॉर्मल कहलाती है। सेंटर दिया गया, यहाँ से लाइन पास होगी वो नॉर्मल कहलाएगी। तो अब ये नॉर्मल से कहाँ चला जाएगा, इधर इधर घूमता है तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगा, और इधर घूमेगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, तो इसमें जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये रे जो ऐसे है, ऐसे न घूम के कहा कुछ इस तरीके से मान लो घूम जाएगा, ये हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये रे जो हो जाएगा यही हमारा रिफ्लेक्टेड रे फाइनल हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, अब कितना घुमा, अब डेविएशन कितना हो गया, डेविएशन ये हुआ, याद रखना डेविएशन कौन सा हो गया, डेविएशन ये हुआ, ये इसका एक्चुअल पाथ था, ये इसका एक्चुअल पाथ था, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पाथ है, डेविएशन ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगेन रिफ्लेक्शन के लिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा इंसिडेंट रे बनेगा, ये इंसिडेंट रे बना। अब ये एंगल कितनी हो जाएगी, जब इंसिडेंट रे हुआ तो हमको एंगल भी चाहिए ना, ये एंगल कितनी हो जाएगी। अब ये एंगल यहाँ नहीं दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसका मतलब अगर निकालना है तो कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ होगा। अब देखते हैं कि एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखते हैं कि चलो अब यहाँ एंगल निकालने के लिए क्या ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है कौन कौन,
देख सकते हो यहाँ पे इसका नाम तुम अगर चलो आर ही दे दो, आर ने इसका नाम हम बी दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम बी दे देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल बन रहा है, उसमें ये एंगल 30 डिग्री है। अच्छा, जितनी लेंथ AC की होगी, जितनी लेंथ AC की होगी उतनी ही लेंथ BC की होगी कि नहीं होगी? जिससे पूछेंगे वो बताएगा, सब नहीं बताएगा, जिससे पूछेंगे बताएगा वो। अमन तुम बताओ, जितनी लेंथ AC की है उतनी BC की होगी कि नहीं होगी? यस सर। क्यों क्यों होगी? रेडियस है। रेडियस है ना, रेडियस है, दोनों रेडियस है, और यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल 30 डिग्री। चलो तो आई पता चल गया, आई की वैल्यू पता चल गया, और जब आई पता चल गया तो आर कौन सा होगा? ये एंगल फर्स्ट वाला एंगल आर होगा कि सेकंड वाला एंगल आर होगा? फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? एंगल आर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला कैसे होगा? रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाता है वही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है ना। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल से, तो नॉर्मल देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें बार बार पूछना है। नॉर्मल लाइन तो ये है, नॉर्मल लाइन ये है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा वो हो जाएगा आर। और टू क्या है? वो तो वही एंगल ऑफ डेविएशन d2 है, टू जो है एंगल ऑफ डेविएशन d2 है, और ये क्या है आर। अब अगेन यहाँ पे पॉइंट बी पे जब स्नेल लॉ अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? यहाँ पे पॉइंट बी पे जब स्नेल लॉ अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इनटू इसके अंदर जो एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे √3 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू, फिर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आर। ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये समझ में आया कि नहीं? ये लिखा जाएगा कि नहीं? सब लोग बताएं इस बात को। यस सर आया। Yes, sir. ओके, अब यहां से आर निकाली जा सकती है कि नहीं? अब साइन 30 कितना होता है? साइन 30 1/2, तो ये हो गया √3 इंटू 1/2 इक्वल टू साइन आर। अब देख सकते हो √3/2 हो गया, तो यहां से आर की वैल्यू 60 हुई कि नहीं हुई? मतलब ये एंगल जो आया ये 60 डिग्री आया कि नहीं आया? यस सर आया। अब ये एंगल 60 आ गया, ये एंगल 60 आ गया, और इस एंगल को कितना होना था? देख सकते हो ना, ये लाइन ऐसे जा रहा है, ये लाइन ऐसे जा रहा है, यहाँ की एंगल 30 है, तो इसको भी 30 होना है ना, अल्टरनेट एंगल। तो ये 30 बनेगा, और उसमें से ये 60 हो गया, तो ये कितना बच गया? 30 बचा। 30। यस सर। e2 की वैल्यू 60 माइनस 30 हो गई, तो कितना आ गई? 30 डिग्री। कौन सा? और यहाँ से ये क्लॉकवाइज, तो ये गया क्लॉकवाइज। टोटल डेविएशन कितना हो गया? तो D1 की 30 डिग्री एंड D2 की 30 डिग्री, तो टोटल डेविएशन 60 डिग्री क्लॉकवाइज आंसर हुआ। सर आया समझ में अभी भी या नहीं? तो देख सकते हो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस करना ये था कि ध्यान पूर्वक, और ये सब तुम लोग जानते हो, उस चीज को बस सही तरीके से अप्लाई करना था। जिन लोगों से न बना उसका मेन कारण यही रहा होगा कि उन्होंने या तो क्वेश्चन पे लोड ही नहीं दिया होगा कि नहीं बनाना ही नहीं है, या लोड लिया भी होगा तो संपूर्ण कंसंट्रेशन से अप्लाई नहीं किया होगा। पहला मान लो कोई मुश्किल आया होगा, कोई अननोन चीज आ गया होगा, वहीं पे छोड़ दिया होगा, या वहां रास्ता भटक गए होंगे, वहां कंसंट्रेट नहीं किए होंगे। क्या ये सही है कि गलत है? जो मैं सोच रहा हूँ सही कि गलत? अच्छा 60+, वही बोले ना, कंसंट्रेशन भटके होंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। अगर इसमें तुम बिल्कुल कंसंट्रेशन से काम करोगे तो गलती नहीं होगी। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। हम भी अगर इतने दिनों से, इतने सालों से बना रहे हैं क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आता है, पहले बनाया हुआ क्वेश्चन की बात कर रहा है ना, हल्की सी थोड़ी लापरवाही हो जाती है, गलती हो जाती है। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बहुत हाई कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और क्योंकि तुम लोग एग्जाम दे रहा है, तुम लोग में ये कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। आगे बढ़े। यस सर हो गया। आई होप ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और तीनों क्वेश्चन से ये भी क्लियर हो गया होगा कि वही कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, कैसे हमको अवे फ्रॉम नॉर्मल, कैसे हमको टुवर्ड नॉर्मल,
डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू डेंसर कैसे काम करता है, इसका और बेटर आइडिया हो गया होगा कि नहीं हुआ है? Yes, sir. अच्छी बात है। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें कुछ और चीजें देखते हैं। तो जिस तरह रिफ्लेक्शन में हम क्या किए थे, पहले तो वही सिग्नल रे पास करा के रिफ्लेक्ट करा के कुछ काम किए थे। उसके बाद क्या किए थे, उसके बाद एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए थे और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे कैसे बन रहा है उस पर पूरी चर्चा हुई थी। पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिर उसमें वन डायमेंशनल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बन रहा है उस पर चर्चा हुई थी। तो यहाँ भी रिफ्लेक्शन में वही होगा, यहाँ भी रिफ्लेक्शन में वही होगा। फाइनली इस चैप्टर का जो मेन मकसद है कि हम जो चीजों को देखते हैं थ्रू आईज या मिरर के थ्रू या लेंस के थ्रू, वो इमेज कहीं पे जो बन रहा है उस बनने का क्या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, उसी को यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं। और ये सब चीजें जो तुम अभी पढ़ रहे हो, इसकी शुरुआत समझ लो 1400 से लेके 1600 के बीच में हुई थी। जितनी चीजें पढ़ रहे हो ना, मैक्सिमम चीजें उसी समय ढूंढी जा चुकी थी। मतलब मिरर वगैरह बन चुका था, कैसे रिफ्लेक्शन की इमेज बन रहा है वो सब बन चुका था, और जो चीज पढ़ रहा है उस सब का डेवलपमेंट उसी के इर्द गिर्द हो गया था। उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था, उसको फिर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बाद में, मतलब न्यूटन के बाद या न्यूटन के समय में ही समझ लो, जब 1700 के आसपास का लो, न्यूटन ने इन सारे चीजों को एक्सप्लेन कर दिया था रे मॉडल ऑफ लाइट से। बस उसमें थोड़ी सी गलती ये हो गई थी, उसने लाइट को क्या मान लिया था, लाइट का नेचर पार्टिकल नेचर मान लिया था, और उसमें उसकी थोड़ी सी गलती हो गई थी। लेकिन बाकी जो भी एक्सप्लेनेशन फिनोमेनन हम लोग सीख रहे हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन, ये बहुत पुराने फिनोमेनन है जो ढूंढे जा चुके हैं, उसको हम सीख रहे हैं यहाँ पे। तो अब जो हम आगे सीखेंगे इसमें वो है कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो किसी एक मीडियम में है, और जब उसको दूसरे मीडियम से देखा जा रहा है तो हमें वो वही दिखेगा या वहां से कहीं और दिखेगा, इस पे चर्चा होगी। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, ये मान लो ये नहीं ये मान लो पानी है और यहाँ पे कोई खड़ा है, पानी पे नहीं, यहाँ किनारा है, किनारे पे कोई खड़ा है और इधर पूरा पानी है, और यहाँ पे कोई क्वाइन पड़ा हुआ है। तो तुमको ये क्वाइन यहीं दिखेगा या इससे नीचे दिखेगा या इससे ऊपर दिखेगा? सर ऊपर दिखेगा। ये सब क्लास 10th में पढ़े होंगे, ये सब ऊपर दिखेगा। यस सर। यही चीज कितना ऊपर दिखेगा, यही चीज कितना ऊपर दिखेगा। अच्छा, पानी के अंदर रहेंगे तो कहाँ दिखेगा, यही दिखेगा, नीचे दिखेगा कि ऊपर दिखेगा? पानी के अंदर नीचे दिखेगा। जब हम पानी के साथ, दो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ भी कर लेते हैं। और ये पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, पोजीशन 3 है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे हम यहाँ पे ऑब्जर्वर 1 रखते हैं, ऑब्जर्वर 2 रखते हैं, पोजीशन 1 2 3। बताओ इसमें से किसको कहाँ पे दिखेगा ये? सर ऑब्जर्वर 2 एकदम पानी के बॉटम पे है। हाँ बिल्कुल, उसमें बोतल लगा के बैठा हुआ है और यहीं पे सिक्का पड़ा हुआ है। सब लोग जरा बताएं तो, अपने अपने बिना बोले हुए लिख के बताएं कि कहाँ दिखेगा ऑब्जर्वर 1 को, कहाँ दिखेगा? यहाँ पे ऑप्शन है, 1 में दिखेगा, 2 में दिखेगा, कहाँ दिखेगा? ओके चलो, सही आ रहा है। ऑब्जर्वर 1 का जो अभी तक आंसर आया सब सही है। ऑब्जर्वर 1 का आंसर आया सही है। अच्छा, ऑब्जर्वर 1 को 2 1 दोनों दिखेगा? नहीं, कोई एक ही दिखेगा, कोई एक ही देखना है। नहीं सर, वो 1 और 2 दोनों का अलग अलग दोनों का आंसर नहीं, पहले है। ऑब्जर्वर 1 का बताओ। ठीक है, ऑब्जर्वर 1 का 2 में दिखेगा, अच्छी बात है। अच्छा, ऑब्जर्वर 2 को कहाँ दिखेगा? पोजीशन 1 की, 2 की, 3? ऑब्जर्वर 2 को, चलो अच्छी बात है, अब सही आंसर आ रहा है। बाकी लोग भी, सब लोग इतना तो आंसर कर सकते हो आप। ऑब्जर्वर 2 को कहाँ दिखेगा? ठीक है, अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, ऑब्जर्वर 2 को कहाँ दिखेगा? चलो, बोल रहे हैं ना कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, सही। अब इसे पता चलता है कि हाँ कहाँ तक मुझे बताना है। ठीक है,
चलो फिर भी कुछ लोग जवाब दिए हैं, सब लोग जवाब नहीं दिए हैं। जो भी समझ में आ रहा है तुमको, ऑब्जर्वर 1 का तो मैक्सिमम लोग का सही था। ऑब्जर्वर ठीक है, जो भी तुमको आ रहा है समझ में, जो भी तुमको समझ में आ रहा है तभी तो हम बता पाएंगे ना कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो देखो ऑब्जर्वर 1 को कहाँ दिखेगा और कहाँ नहीं दिखेगा क्लियरली देखो। अब ऑब्जर्वर 1 को ये चीज कैसे दिखेगी, हमें कोई चीज कैसे दिखती है, तो हमें दिखती है कि उससे निकलने वाली रे हमारी आंखों तक पड़े और हम जो है उसमें से स्ट्रेट, हम ये देखते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट चल के आ रही है। अब देखो ऑब्जर्वर 1 को कैसे दिखेगा, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो यहां से लाइट रे निकलती इसकी आंखों में पड़ जाती कि नहीं पड़ती। यस सर। मतलब ये लाइट रे सीधे निकलता आंखों में पड़ता आपको 1 पे दिख जाता, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये लाइट रे यहाँ पे आएगी, ये सीधी जाएगी या घूम जाएगी, यहाँ पे घूम जाएगी। घूम जाएगी ना, घूम जाएगी। मीडियम चेंज हो रहा है, ये रेयर है और ये वाटर है। अब कौन डेंसर कौन रेयर है, एयर एयर रेयरर है denser, एंड वाटर डेंसर है। ओके, अब इस पॉइंट पे हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगी कि नहीं घूमेगी? यस सर घूमेगी। यस सर। घूमेगी सर। हाँ, तो किधर घूमेगी, टुवर्ड नॉर्मल कि अवे फ्रॉम नॉर्मल? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम Away नॉर्मल, from normal. मतलब ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली Yes, जाएगी। और अगर यस सर। हमारी आई पोजीशन, अगर हमारी आई पोजीशन यहाँ पे है तो हम इस रे को देखेंगे, और इस रे को देखेंगे तो हम किधर से आते देखेंगे, इसको इधर से आते देखेंगे कि पीछे इसको हम इमेजिन करेंगे, पीछे में हम इमेजिन करेंगे पीछे कि ये यहाँ से आ रहा होगा। इसलिए ऑब्जर्वर 1 को कौन सा पोजीशन दिखेगा, 2 दिखेगा, उसको 1 नहीं दिखेगा, 2 दिखेगा। अच्छा, ऑब्जर्वर 2 तो उसी मीडियम में है। अब उस मीडियम से जो रे चलते आएगा, मान लो कि ये रे चलते हुए आया, तो क्या इसके आंखों में से पड़ने से पहले कोई रिफ्लेक्शन होगा क्या? नो सर। नो सर। सेम मीडियम में है ना, तो ऑब्जर्वर 2 को वो पोजीशन 1 पे दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। यहाँ से रे जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ से चलता हुआ रे आएगा कुछ इस तरीके से। तो अगर हम पोजीशन 3 मानते हैं, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अगर ऑब्जर्वर 2 की बात करें तो एक्चुअल चीज तो यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो समझ में आया, ऑब्जर्वर 2 को कौन दिखेगा, 1 वाला दिखेगा। ऑब्जर्वर 1 को कौन दिखेगा, 2 वाला दिखेगा। एंड ऑब्जर्वर 2 को कौन सा दिखेगा, 1 वाला दिखेगा। ये चीज समझ में आई या नहीं? यस यस सर। अब इसी चीज का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना। इनफैक्ट जो हम यहाँ चीज बताए हैं, देखो अभी जो हम बताए हैं कि यहाँ पे दिखेगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो इंटरफेस के परपेंडिकुलर जाता है, जो इंटरफेस के कहाँ जाता है, परपेंडिकुलर। तो ऑब्जर्वर इससे बहुत दूर नहीं होना चाहिए, अगर ऑब्जर्वर इससे बहुत दूर हो गया, तो ना उसको 2 पे दिखेगा, मतलब 2 पे ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। उसको ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, तो समझ लो, देखो यहाँ पे कैसे दिखेगा, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा, ये इसको यहाँ पे दिखेगा, ये 4 वाली पोजीशन पे दिखेगा। तो हम जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, ऑब्जर्वर जो खड़ा है, ये जो परपेंडिकुलर उस ऑब्जेक्ट से जा रहा है इंटरफेस पे, ये होता है नॉर्मल टू द इंटरफेस। और ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो नॉर्मल के नजदीक खड़ा है, तो इसको बोलते हैं नियर नॉर्मल व्यू, वहां पे दिखेगा ये। और यहाँ अगर ऑब्जर्वर अगर इससे काफी दूर हो गया, अवे फ्रॉम नियर नॉर्मल हो गया, उस केस में ये नहीं दिखेगा। तो हम जो यहाँ इमेज देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं नियर नॉर्मल व्यू। समझ में आया कि नहीं आया? यस हम जो यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज देखने वाले हैं वो नियर नॉर्मल व्यू, मतलब वो कुछ ऐसा होगा, जैसे मान लो ये हम ये बना दिए एक मीडियम, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ से मान लो कहीं देखने वाले हैं नियर नॉर्मल व्यू। यहाँ से एक परपेंडिकुलर आ रहा है, तो हमारी आई पोजीशन नॉर्मल के आसपास होनी चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी आई पोजीशन यहाँ डाल दें, उस केस में ऑब्जेक्ट कहीं और दिखेगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? यस और सर। सेम मीडियम में तो कहीं भी हो सकता है। सेम मीडियम में तो कहीं भी हो सकता है, उसको तो वहीं पे दिखेगा। हम यहाँ पे सेम मीडियम का फिनोमिनन ले ही नहीं रहे, हम कौन सा फिनोमिनन ले रहे हैं, वो फिनोमिनन जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है।
सेम मीडियम में तो वहीं पे दिखेगा, जहाँ पे एक्चुअल है वहीं पे दिखेगा। तो इसी का तुम देख सकते हो कि बहुत सारा होता है कि पानी की टंकी, जो तुम्हारे छत पे पानी की टंकी लगी होती है और वो अगर पूरा पानी से भरा होता है तो उसको अगर ऊपर से देखते हो तो पानी का सतह तुमको यहाँ कहीं नजर आएगा, लगेगा अरे ये जो सतह है काफी कम डेप्थ पे है, और बाहर से देखोगे तो एक्चुअल डेप्थ क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वो होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है। या फिर मान लो ग्लास ले लिए, मतलब टंकी खाली लगेगा? नहीं खाली लगेगा, उसका सरफेस नजदीक आएगा, पानी का सतह जो नजदीक आगे दिखेगा तुमको, ये सतह जो है अच्छा। ऊपर दिखेगा। जैसे या फिर ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है, उसमें कोई चीज तुम डाल दो, ऐसे करके पेंसिल डाल दो, तो पेंसिल ऐसे नहीं दिखेगा, पेंसिल वो तो दिखता है पूरा, ऐसे टेढ़ा दिखेगा, वो पेंसिल चम्मच ऐसे टेढ़ा दिखेगा, कटा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जो कुछ जादूगर लोग जो जादू दिखाता है, देखे होंगे शो वगैरह में कि जादूगर जादू दिखा दिया, किसी आदमी को खड़ा किया, तलवार से उसका गर्दन काट दिया, गर्दन कहीं और घूम रहा है, आदमी कहीं और घूम रहा है, वो रिफ्लेक्शन से ही करता है। अच्छा देखे हो कि नहीं देखे हो? इसे वो सांप वाला देखे हैं। सांप नहीं, कोई आदमी को भी खड़ा कर दे ना, गर्दन काट देता है, गर्दन उससे कहीं और घूम रहा है, उसका शरीर कहीं और घूम रहा है, वो रिफ्लेक्शन से ही होता है। नीचे मिरर वर्क लगा देगा या कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा देता है, जिसके कारण उसका कुछ पार्ट जो है तुमसे नजदीक दिखेगा और जो जहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है वो पार्ट तुमसे दूर दिखेगा, तुमको लगेगा गर्दन कहीं और घूम रहा है और ये कहीं और घूम रहा है। ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन होते हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज की कहानी तो यहीं तक खत्म है, बाकी अब कल होगा। आज ऑफलाइन क्लास अभी 1-2 दिन नहीं होगा। तो क्लास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम बहुत बीमार हैं। हमको सर्दी हो रखा है, अब सर्दी एक कोरोना है कि नहीं हम मुझे पता नहीं, इसलिए हम अभी 1-2 दिन क्लास नहीं लेंगे जब तक हम पूरी तरह ठीक ना हो जाए। ठीक है, सर मेरा डाउट बता दीजिए। डाउट अभी याद तुमको पहले दिलाना चाहिए था ना। चलो क्या डाउट तुम्हारा, समय देख लेते हैं। सर हम भेजे थे आपको, आप बोले थे क्लास में पूछ लेना। पूछ लेना ना, तो अभी देख लेते हैं, समय 1 मिनट का है, देख लेते तुम्हारा डाउट कहाँ पे है। अच्छा हाँ ये रहा। अच्छा ये क्वेश्चन जो है, सो डिस्क्राइब सिस्टमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ कांस्टेंट सरफेस। ए नहीं बी है ना, अ फील्ड दैट इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स इन कांस्टेंट डायरेक्शन। अच्छा इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड लाइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? यस सर। वही कंसेप्ट लगाना है, जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तुम्हें फील्ड बना देना है। ठीक है, फील्ड लाइन देखो, अब हाँ, वो मान लो इसमें कि फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, वो क्या है नहीं समझे। इस पॉइंट से इस तरीके से स्टार्ट हुआ होगा और आगे वाले पॉइंट से 2-3 लाइन और स्टार्ट हुआ होगा, उसके आगे पॉइंट से और स्टार्ट हो गया होगा, इस तरीके से हो रहा है। तो इसमें तो यही हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन हो जाएगा। चलो अगले क्लास में याद दिला देना, पहले ही याद दिला देना, पहले बता देंगे।